मौसम हजरात और अराकीन कमेटी और यहाँ पर मौजूद हमारे बिरादरी के जो भी बुजुर्ग हैं, अस्सलाम वालेकुम। देखो भाइयों, मीटिंग तो हम लोग करते रहते हैं और इन नौजवानों की बहुत बड़ी कुर्बानी है कि ये 1 साल से मुसलसल अपनी बिरादरी की हालात को बेहतर बनाने के लिए ये अपने कीमती कामों को छोड़ के कभी इसके पास मीटिंग करने जाते हैं, कभी वहाँ मीटिंग करते हैं। आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग इनका साथ दें। मैं आप लोगों के जहन में बात डालना चाहता हूँ। मेरी चचेरी बहन का वो एक रिश्ते की बात खोल रहे थे और मुरादाबाद से वो लोग हमारे मेहमान आ रहे हैं। उनकी मजबूरी थी कि उन्होंने एक होटल में प्रोग्राम अरेंज किया था। तो हमारे चौधरी साहब भी गए और लोग भी थे साथ ही है। उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं रहेगा, आप इसको जो है आप घर पर ले आए, वरना ये भी एक रस्म जो हो जाएगी, इसको हमें खत्म करना है। आप यकीन जानिए 2:30 बज रहा था, इत्तफाक से उनको सिर्फ 15 मिनट उनकी बस में लेट थे उन मेहमान के आने के, लेकिन हमारे भाइयों ने वो कुर्बानी दी। एक गरीब होने की वजह से उन्होंने कुर्बानी दी। तो मैं आप लोगों से मालूम करना चाहता हूँ, क्या उनकी इज्जत में कोई कमी आई? मैं आप लोगों को कोई बताइए, आप अगर उन्होंने अपनी कौम की बात रखते हुए उनकी कोई इज्जत में कमी आई, क्या उनकी बहनों के रिश्ते नहीं होंगे? क्या हमें इस रस्म को इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि ये नौजवान तबका, अल्लाह के नबी का कौल है कि कर्ज जो है कर्ज वो नौजवान के पैर की बेड़ी है, वो तरक्की नहीं कर पाता। मैं इस हालात से गुजरा हूँ, मेरी लाइफ के जो है ना 15 साल कर्ज निकालने में लग गए। लाइफ एक बार मिलती है। हमारे यहाँ का नौजवान, उसको जवानी नसीब नहीं होती। जवानी कहते किसको है? सीधा बुढ़ापे की तरफ जाता है, सिर्फ एक लानत की वजह से, और वो है दहेज। इसको इतना बढ़ा लिया, आखिर हम इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इतनी बड़ी मजबूरी हमारी। इज्जत का वाइड समझ दिया कि कोई ज्यादा देगा तो उसकी ज्यादा इज्जत होगी। जब तक आप लोग और हम और ये हमारे जिम्मेदार उसको लानत की निगाह से नहीं देखेंगे, वो कभी कम नहीं होगा। मेरी मौलाना दरख्वास्त है, ये एक मदरसा है, यहाँ पर लड़कियों को तालीम दी जाती है। वो ऐसा सब्जेक्ट तैयार करें कि एक पीरियड कम से कम उसका होना चाहिए दहेज के ऊपर, जो उन बच्चों को सीखें। जब आने वाली नस्ल आएगी तो उनकी नस्ल उससे नफरत करेगी। ऐसी मजबूरी बना दिया है, ना हम कारोबार करने का रहे, ना एजुकेशन है हमारे पास। क्या है हमारे पास? चंद लोगों का कारोबार तो हम तरक्की समझते होते। जिसके देखो चेहरे पे देखो एक वीराना से छाया हुआ है, ना कोई खुशी है। जब देखो एक ही टेंशन है उसको, दहेज दहेज दहेज। आखिर ये है क्या? ये अगर देना तो हक दो, अपने बच्चों को हक दो। मैं कोई यहाँ स्पीच करने नहीं आया हूँ, ये मेरा एक जाती मशवरा है मेरे भाई। हम लोग देखो ये बच्चे क्यों बैठे हैं, आखिर हमारी इस कौम के बुजुर्ग कहाँ गायब हो गए? उनकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? मैं बात दावे से कह देता हूँ, मुझसे पहले जो 2 पीढ़ियां गई है, अगर उन्होंने काम किया होता और बिरादरी के लिए अच्छे से वर्क किया होता तो आज हमारी बिरादरी के ये हालात नहीं होते। लेकिन मैं उस नस्ल से कहता हूँ जो मेरी नस्ल के है, जो मेरी पीढ़ी के लोग हैं, कल को हमें मरने के बाद पछताना ना पड़े कि हाँ हम दुनिया में हम अपनी कौम के लिए कुछ ना कर सके। आप लोगों इसमें बढ़ के कदम बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि अनकंट्रोल बीमारी है। हमें 2 महीने के अंदर कम से कम इस कौम को लाखों रुपए का फायदा हुआ है। कभी मंगनी, कभी चाला, कभी है। आदमी इसी में बिजनेस कब करेगा? बच्चों को पढ़ाएगा कब? तालीम तो सिरे से गायब है। एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है। जब एजुकेशन ना हो तो हम क्या कर लेंगे? हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज, जहां तक मेरी मालूमात है, 2 लाख से ज्यादा नहीं रहे कभी भी। और हिंदुस्तान कितना बड़ा था? बर्मा इसमें था, बांग्लादेश इसमें था,
अफगानिस्तान तक भेड़ बकरी की तरह हाथ 2 लाख आदमी, क्यों? उनके पास एजुकेशन थी, वो वहां से तैयारी करके आए थे। हमारे हालात आज उसी कंडीशन में है। मेरी मौलाना दरख्वास्त है कि आप जैसे लोग काम इसमें बढ़ के कदम उठाए और कौम को सही रास्ते बुलाए। कौम बुरी तरह से भटक गई है और अगर ये इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो हालात इससे ज्यादा संगीन आएंगे। अभी एक बार सरकार आई है, एक बार अगर दोबारा आ गई ना तो लोगों को एहसास हो जाएगा कि इकोनॉमी किसको कहते हैं, हमारी हालत क्या है। रोजी रोटी के लिए तरस जाएंगे हम लोग। वो क्या प्लानिंग है? वो यहाँ बैठ के नहीं होती है, प्लानिंग ऊपर के मंत्रालय होती है, सेंटर में होती है। तुम्हारी रोजी रोटी कैसे छीनी जाए। अगर अपने वजूद को बचाना है तो इस पर काम तो करना होगा और इनका साथ देना होगा। अगर कुछ लोग नहीं आते साथ में तो उनसे कोई गुरेज नहीं है। इंशाल्लाह आप यकीन जानो कि वो भी एक दिन आपके साथ जरूर आएंगे। आज सल्तनत के जमाने में सारे लोग साथ नहीं आए थे, चंद ही आए थे। उसके बाद आपने देखा कि इस्लाम ने किस तरह मजहबी तरक्की की, जिनके हम मानने वाले हैं। आप लोग कांधे से कांधा मिला के काम करना होगा और इसमें बेइज्जती ना समझे कि कम दे दिया तो बेइज्जती है उसमें। हाँ, जो ज्यादा दे रहा जिस दिन आप उसको उसकी तारीफ करना छोड़ दोगे, उसको बुराई की निगाह से देखोगे, इंशाल्लाह ये लानत एक दिन अपने आप खत्म हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।